आमंत्रित करता हूं वो आएं और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। सभी उपस्थित सम्मानित साथियों और प्यारे बच्चों, अभी आप सभी के सामने मंच पर हाउस वाइज बच्चे आए, 4th, 3rd, 2nd, 1st। जिन बच्चों ने क्विज कंपटीशन में भाग लिया, मेहनत की, वो बच्चे आज मंच पर आए और उनको सम्मानित किया गया। सम्मान देने का मतलब ये होता है कि हम बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉलेज तो होगी, लेकिन सामने आने से डरते होंगे कि हमें बुला ना लिया जाए, पता तो हमें भी था, हम भी भाग ले सकते थे, हमें भी आना चाहिए था। लेकिन एक झिझक, एक साइनेस की वजह से आप आगे नहीं आ पाते, आप मंच तक नहीं आते, आप कुछ बोल नहीं पाते। यही बात कक्षा में भी होती है। जब क्लास चलती है तो अध्यापक जो पढ़ाते हैं और बाद में पूछते हैं कि सबको समझ आ गया, तो मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं, हाँ सभी को समझ आ गया। और अगर उनसे पूछने लगे तो 90% बच्चा या तो चुप खड़ा हो जाएगा या बोलेगा ही नहीं, या कहेगा समझ नहीं आया बाद में खड़ा होकर के। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो झिझक है आपके अंदर, उस झिझक को दूर करिए। क्लासेस में भी अपने टीचर से पूछिए अगर समझ नहीं आता है। टीचर इसीलिए होते हैं कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है उसको वो बताएंगे और आपके जो भी डाउट होते हैं उन्हें क्लियर करेंगे। लेकिन आप अपनी झिझक की वजह से पूछ नहीं पाते और समझ भी नहीं आता, जब परीक्षा होती है तो लिख भी नहीं पाते और आपके मार्क्स कम आते हैं। सेम बात इन्हीं में है, प्रतियोगिता में भी आप भाग नहीं लेते हैं। कभी आपको मंच पर बुला लिया जाए तो बोल नहीं पाते हैं। तो इस झिझक को दूर करिए। और ये हुई भी है काफ़ी हद तक, मैं देखता भी हूँ रोज। बच्चे अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड हैं, खुद ब खुद प्रेयर के लिए आ जाते हैं, खुद ब खुद मोटिवेशनल थॉट के लिए आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन हो। अभी भी हमारे जो बॉयज़ हैं, इनकी तरफ से थोड़ी निराशा मिलती है मुझे, पता नहीं क्यों। या तो ये करना नहीं चाहते, या आता नहीं है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आता है, जब बाकी चीज़ें आती हैं तो फिर ये सब चीज़ें क्यों नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ जो भी संबंधित कक्षा अध्यापक हैं, जो बॉयज सेक्शन के, वो अपने बच्चों को, अपनी क्लासेस को मोटिवेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन हो और अच्छा हो। अभी हमने एक एल्यूमिनाई कराई थी और उसमें रूम डेकोरेशन को बोला था कि सभी क्लास टीचर अपने बच्चों की हेल्प से अपने अपने रूम को डेकोरेट कराएंगे। उनमें से कुछ रूम तो बहुत अच्छे डेकोरेट हुए, लेकिन कुछ ने बस ऐसे ही खाना पूर्ति की। तो जो खाना पूर्ति वाली प्रथा है उसको हमें समाप्त करना है। अपने मन से बिल्कुल ये निकाल देना है, दिमाग से भी निकाल देना है कि ऐसे ही चल जाएगा, करें या ना करें, ऐसे नहीं चलेगा। बार बार यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी।
आप सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, हर एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेशन हो। नहीं तो फिर मैं रैंडमली किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्ची को रैंडमली मैं बुला सकता हूँ स्टेज पर, और उसे आना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हम छुप करके, हम हेड डाउन करके कि देख ना लें, हमें बुला ना लें, वो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं किसी भी दिन किसी भी क्लास की 2-3 बच्चियों को जो अब तक मंच पर नहीं आई हैं, या XYZ कोई भी हो, मैं बुला करके और यहाँ बोल भी दूंगा, कुछ बोलिए बच्चों के लिए, कोई भी थॉट बोलिए, कुछ भी बोलिए। कहने का मेरा मतलब यही है कि आप सभी को एक्टिव रहना है और प्रिपेयर रहना है। 2 क्विज कंपटीशन हम करा चुके हैं, दोनों क्विज कंपटीशन बहुत अच्छी हुई हैं। मैं बधाई देता हूं संबंधित सभी अध्यापकों को, हाउस इंचार्जेस को। एक शुरुआत हुई है और कंपटीशन की भावना हमारे अंदर पैदा होने लगी है। हम ये मानने लगे हैं कि हमारा हाउस सबसे अच्छा हो, और भी क्विज कंपटीशन और भी एक्टिविटीज़ अब कराई जानी है। तो इसलिए आप सभी को प्रिपेयर रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, पंक्चुअल रहना है। रोज विद्यालय आइए, पंक्चुअलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब क्लास बंक ना करें। फिर लास्ट में एक बात दोहरा रहा हूँ, जिस बच्चे की अटेंडेंस कम होगी उसको हम परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। आपने सिस्टम देख लिया होगा, अब कोई किसी तरह का कोई फेवर, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं किया जाएगा। आप विद्यालय रोज आइए, नियमित आइए, समय से आइए और अपना काम पूरा रखिए। धन्यवाद।